गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट। बेटा आज डेट 30/4/2020। सब्जेक्ट जो होगा वो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक बेटा, इसमें आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो हम अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स को मानते हैं। किसको मानते हैं? लेटर्स को। लेटर्स क्या होते हैं? अगर लेटर्स की बात की जाए तो लेटर्स हमारे A to Z। अगर लेटर्स की बात किया जाए हमारे तो ये A से Z तक जो होते हैं हमारे लेटर्स होते हैं। कोई एक लेटर्स की बात की जाए कि जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। ये लेटर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है वो अल्फाबेट कहलाता है। ये जो इनका मेल होता है A to Z, जो हमारे लेटर्स होते हैं इनको हम एक वर्ड में अल्फाबेट बोल सकते हैं। ये जो अल्फाबेट होते हैं, ये हमारे टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है वो हमारा होता है वॉवेल का, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट वॉवेल्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ वॉवेल्स लेटर में हमारे 5 होते हैं, और जितने भी बाकी जो रह जाते हैं हमारे 26 वो हमारे कॉन्सोनेंट। वह मेन जानना जरूरी है कि वॉवेल्स 5 होते कौन कौन से। तो A to Z में हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, जिनको याद कर लेना। तो लो A, E, I, O और U, ये 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। फिर इनके बाद की जो बात की जाती है, जो बचते हैं हमारे, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, डॉट 26 हमारे भी एक वर्ड में हम कह सकते हैं A, E, I, O, U को छोड़कर जो भी A to Z लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कंफर्म हो गया ना वॉवेल कॉन्सोनेंट? अब बेटा अगर बात की जाए वॉवेल और कॉन्सोनेंट की, तो ये जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो मेल होता है वो हमारा वर्ड का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है वर्ड। अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड हमारे 2 टाइप्स होते हैं। सबको पता होगा, हिंदी में बेटा तुम लोगों ने सुना होगा वर्ड्स हमारे 2 टाइप्स होते हैं। जैसे बात की जाए वर्ड हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द। वर्ड्स की बात की जाए, वर्ड्स को हम कहते हैं, अगर वर्ड की बात की जाए, अगर वर्ड ही बोलोगे तो वर्ड हमारे जो होते हैं शब्द, जिसको कहा जाता है। एक शब्द जो हमारे होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, हमारे जो अक्षरों का समूह होता है वो शब्द का निर्माण करता है। और ये शब्द का निर्माण होता है किससे? वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके। ये पहले जिसे हम बात कर दी जाए, अगर मीनिंगफुल अगर वर्ड की बात किया जाए तो ये हमारा हो जाता है सार्थक शब्द।
कौन सा शब्द? सार्थक शब्द हो जाते हैं। अगर सेकेंड पार्ट में हम मीनिंगलेस की बात कर दिया जाए, मीनिंगलेस वर्ड की बात अगर की जाए तो ये हमारे जो होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक शब्द हो जाते हैं। फिर अगर बात की जाए जो शब्द होते हैं, अगर एक एग्जांपल की बात किया जाए तो इसमें बेटा सार्थक जो होगा, जैसे अगर राम लिखा जाए r + a + n, तो ये तो हमारा एक अर्थ निकल रहा है। अगर इसी राम को अगर हम निरर्थक की बात किया जाए तो m प्लस अगर लिख दिया जाए r + तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका कोई अर्थ निकलेगा? तीन निरर्थक मीनिंगलेस शब्द हो जाएगा, वो जो हो जाएगा मीनिंगफुल शब्द हो जाएगा। अगर फिर शब्द के बाद जो बात आती है, ये जो शब्द होते हैं हमारे, ये शब्द हमारे कई वर्ड, अगर कई वर्डों को मिला दिया जाए तो हमारे सेंटेंस का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट आ सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो, सेंटेंस कहलाता है। इसीलिए हम इसके बाद जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस जो होता है इसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। इसको हमने बता दिया बेटा, शब्दों का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंटेंस, शब्दों के ग्रुप को, शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। इसके बारे में अगर हम बात की जाए तो कैसे वर्डों का ग्रुप होता है, जैसे लिखा हो राम, अगर राम इज रीडिंग, अगर बात की जाए राम इज रीडिंग अ बुक, तो बेटा कहते हो कितने वर्ड? पहला वर्ड होगा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, यानी हमारे कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, यानी कई शब्द मिल करके हमारे सेंटेंस का निर्माण है और निश्चित इसका अर्थ भी निकल रहा है। राम इज रीडिंग अ बुक, यानी राम क्या कर रहा है? राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, यानी अगर हम वाक्य की बात की जाए तो वाक्य भी हमारा शब्दों का क्या होता है? समूह होता है। अब इस सेंटेंस की डिफिनीशन सब लोग पढ़ लीजिएगा और इसको यहाँ तक कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट डे जो क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग पढ़ेंगे उसी में सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ेंगे, यानी लास्ट टॉपिक हमारा मेन ही होगा, क्या होगा? सेंटेंस, यानी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस की इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? हम सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ेंगे। हमने बता ही दिया है सेंटेंस की डिफिनीशन, लेकिन इसको फिर रिपीट करा देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके।